नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदातार। कलश टीका 58 और चलते हैं। 57 में ऐसा चला कि आत्मा पुण्य ने पाप उसको भोगता आत्मा नहीं, क्योंकि विकार है। उसका भोगता तो नहीं शरीर वाणी मन से, पर पदार्थ का तो भोगता है ही नहीं। अंदर में पुण्य ने पाप का शुभ शुभ विकार होता है, उसका भोगता आत्मा का स्वभाव नहीं। उसका स्वभाव तो आनंद ने शुद्धता का अनुभव ने भोगता हो, ये उसका स्वभाव है। आगे बात है। 58 में ये कहा, पंडित जी कर्ति भवंती शब्द पढ़े उसने। कर्ति शब्द क्या लिया है? चेतन जी के कर्ता में ऐसा आता है, कर्ति भवंती है न, कर्ता भवंती न लियो। संस्कृति के भाई के चेतन जी क्या चेतन जी मुखी हाँ करती भवंती संस्कृत में एम के 58 में गाथा करती भवंती ની વ્યાખ્યા છે। અર્થાંત समुद्रमा જેમ समुद्र निचल है, पर पवन का निमित्त से तरंग उठते हैं और ये तरंग का कर्ता समुद्र होता है। ऐसे भगवान आत्मा ला दे शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी जब समुद्र निचल है, एम भगवान आत्मा दरियो समुद्र ज्ञान स्वरूप का समुद्र निचल है। पर कर्मना संयोग में संबंध करके विकार उत्पन्न करते हैं। ये विकार का कर्ता आकुलता से होता है। आई बात नहीं। यहाँ तो अभी तो अत्यारे चले क्या शुभ राग ये मोक्ष का मार्ग एम कहते हैं। शुभ उपयोगी शुभ राग मोक्ष आए तो कहते हैं प्रभु एक बार सुनने निष्प्रपणे। ये शुभ राग उसका कर्ता होना, ये पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि है। यही सूक्ष्म बात समझ में आया। यहाँ तो शुभ राग को अजीव में डाल दिया है। जीव का स्वरूप है नहीं, एम कहा नहीं, माथे कहा नहीं। शुद्ध ज्ञानमय शुद्ध स्वरूप आत्मा है। ये तो ज्ञानमय चैतन्यमय प्रभु आत्मा, ये चैतन्य का प्रकाश का पूंज आत्मा। ऐसा होने पर भी कर्मना संयोग ना संबंध करते हैं तो उसमें पुण्य पाप का भाव उत्पन्न होता है, उसका कर्ता होता है अज्ञान भावे। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। आया यहाँ ही लगी, आया देखो। वैसे ही जीव द्रव्य स्वरूप से तो करता है जी है? स्वरूप से तो भगवान करता। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा
अपना स्वरूप से तो राग शुभ दया दान व्रत भक्ति का राग का भी स्वरूप से तो अकर्ता है यार। समझ में आया? कर्म संयोग से विवाह रूपण होता है। कर्म रूपी पदार्थ एक जड़ निमित्त उसका संग करने से, उससे नहीं पर संग करने से विकार का परिणाम करते हैं। इसलिए विवाह परिणाम का कर्ता भी होता है, कर्ता भी होता है। क्यों कहा? कि ज्ञानमय होने पर भी ये कर्मना संयोग में संग में लक्ष्य करके पर्याय बुद्धिवंत अज्ञानी ये कर्मना संयोगना सुबंधे शुभ भाव करते हैं, उसका कर्ता भी होता है। एम कहो ने, ज्ञाता भी है पण तो स्वरूप है का कर्ता भी होता है। पण ये कर्ता होता है परंतु अज्ञान से। सूक्ष्म बात भाई, भगवान चैतन्य ज्योत प्रकाश का पुंज અને राग आदि तो अंधेरा है। समझ में आया? चाहे तो दयादान व्रत भक्ति का राग भगवान भौतिक गाथा में तो हम कहते हैं ये असूची है, मैल है। भगवान उससे निर्मलानंद भिन्न है, ऐसी दृष्टि न करके राग जो असूची मैल है उसकी दृष्टि करते हैं। मैल का अनुभव होता है उसको। समझ में आया? और असूची है भगवान आत्मा सूची, ऐसा कहा न भौतिक गाथा 70 और 2 समय साहब। हाँ, भगवान आत्मा आचार्य बोले थे बोलता उन्होंने पापना भाव प्रभु ही असूची है, मैल है। मैल पने पानी में जेम कादो का मैल है, कादो कहते हैं कीचड़, कीचड़ कीचड़, ये मैल पने जेम अनुभव में आता है। भगवान आत्मा में शुभ ने अशुभ भाव मैलपणे अनुभव में आता है। भगवान आत्मा ऐसा दिया अमृतचंद्राचार्य संस्कृत टीका में भौतिक गाथा। भगवान आत्मा ऐसा बोले। ये तो अति निर्मलानंद प्रभु है। ये निर्मल आनंद में मलिन कहां से आया कहते हैं? समझ में आया? और ये पुण्य ने पाप का भाव को त्या जड़ कहा है। भौतिक गाथा जड़ है ये, क्योंकि चैतन्य का प्रकाश का नूर का तेज का राग में अभाव है। भगवान आत्मा चैतन्य पुंज प्रभु અને राग चाहे तो दयादान व्रत भक्ति का हो, उसमें चैतन्य का प्रकाश का स्वभाव है। क्या है? क्या कहते हैं? એમ કર્મ ને અડવું નહીં भगवान। ये कर्म का छुएने से अपने में विकार होता है। अने भगवान परमात्मा सर्वज्ञ देव ये विकार दयादान व्रत भक्ति का विकल्प शुभराग को जड़ कहते हैं, क्योंकि चैतन्य का प्रकाश का तेज का पूर्व प्रभु ये चैतन्य का स्वभाव का अंश का अंकुरा भी राग में नहीं
ये तो अंधारा का अंगूर है। આવી વાત આકરી પડે માણસને તો માર્ગ તો ऐसा है भाई। अरे अनंत काल थी जन्म मरण करी 84 ना अवतार करीने दुखी है, व्यथा व्यथा पीड़ित है। भगवान आत्मा पवित्र है, चैतन स्वभाव है, जયારે पुण्य पाप का भाव अचेतन जड़ है। तीजा बोले ऐसा दिया कि पुण्य ने पाप का भाव दुख रूप है। अभिभाव का कर्ता होता है कहते हैं दुख रूप भाव। बहु आखिरी काम એને अनंत काल थी अपनी चीज क्या है, चिदानंद स्वरूप भगवान भगवत स्वरूप में विराजमान है। जिन सोई जिनराज ने, जिनराज सोई जिन, सुमिसा नाटक में आता है। समझ में आया? ये परमात्मा निजानंद प्रभु को भूलकर शुभ शुभ भाव करते हैं तो कहते हैं कि तो दुख रूप है। तो भगवान आत्मा ये दुख रूप का कार्य नहीं और दुख का ये कारण नहीं। क्या किया? दुख रूप जो शुभ भाव उसका कारण से यहाँ वितरागता हुई ऐसा नहीं, एक राग का कार्य नहीं અને राग का कारण नहीं। निर्वाणानंद प्रभु राग का कारण कैसे हो? समझ में आया? अकार्य कारण शक्ति यहाँ से निकाली है। सूट शक्ति है ना, अकार्य कारण शक्ति ये उसमें से निकाली है अमरचंद्राचार्य। यहाँ ऐसा है कि भगवान चिदानंद स्वरूप नित्यानंद प्रभु ज्ञान में आनंद का दौर, वो तो पुण्य पाप का परिणाम का कार्य भी नहीं और पुण्य पाप का भाव का एक कारण भी नहीं। समझ में आया? क्योंकि उसमें अकार्य कारण नाम की शक्ति गुण पड़ा है। એની વાતો મારી એટલે લોકોને એવું કહેંगे ना होंदगढ़ नीचे पास है व्यवहार को तो भगवान बापू तेरा हित की बात है ना। ये पुण्य ने पाप का भाव तो भगवान ने दुख रूप कहा। ये दुख रूप आत्मा का सुख का साधन हो। समझ में आया? भगवान आत्मा तो दुख का कारण भी नहीं और दुख का कार्य भी नहीं। अर्थात ये शुभ भाव है तो सम्यक दर्शन कार्य होता है ऐसा नहीं, अने शुभ भाव है तो ये सम्यक दर्शन कारण नहीं, शुभ कार्य ऐसा है नहीं। कहेंगे सुख सभी है वालिता। समझ में आया? पालिता ने कहा है छात्र अंदर नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु उसमें दृष्टि से आरूढ़ होना ये जात्रा है। समझ में आया? ये तो शुभ भाव है वो न बाहर कहते। ठीक है, अशुभ से है मजा दूर से आया हुआ है इनके नजीक से नहीं, बहुत दूर से आया और नजीक में। भगवान आत्मा कहते हैं क्या किया? कर्म संयोग से हुआ प्रभुता है, ये अपना स्वरूप नहीं, कर्ता का था का अधिकार है, सत्ता अनुभोक्ता की था। इसलिए विवाहपने का कर्ता भी होता है परंतु अज्ञान से।
ये शुभ भाव का कर्ता भी अज्ञान से होता है। आए कहता है कि शुभ भाव करते करते कल्याण होगा। अरे प्रभु बहुत मेरे भाई, समझ में आया? पूर्व पश्चिम का फेर है। फूलचंद जी लिखा है वो खानिया चर्चा में कि तुम्हारी श्रद्धा ने हमारी श्रद्धा में वो पूर्व पश्चिम का फेर है। खानिया में लिखा है। सामा वाला एम कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, राग से होता है। भाई શું થાય? मानस ने अंदर सच की बात प्रतीत में न आवे। जैसी परमानंद की मूर्ति प्रभु प्रतीत में ज्ञान की पर्याय में गिनेई तरीके न आवे तो राग और पुण्य पाप ज्ञान की पर्याय में गिनेई तरीके आते हैं, तो विकार है। समझ में आया? ये अज्ञान भाव से करता होता है, स्वभाव तो नहीं है। दिगंबर संतों ने वाणी राम बाण राम नु बाण न फरे एनी वाणी न फरे। अफर ने असर करे वाणी है। दृष्टांत अहिया लगाया था कल। मृग दर्शन का अज्ञाना जलदियाम पातु धावंती। अरे रे, जिस प्रकार हरिण मरीचिका को मिथ्या भ्रांति के कारण मर्ग जल कहते हैं ना, मर्ग जल को पानी डाल के पीने को चाहते हैं। मिथ्या भ्रांति के कारण पानी की बुद्धि से पीने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे यह आत्मा भ्रांति से पुण्य ने पाप का भाव में सुख बुद्धि माटी दौड़ते हैं अज्ञान के साथ। समझे में आया? हरिण मृग जल में पानी पीने को, पानी है नहीं पर पीने को दौड़ते हैं। ऐसे अज्ञानी अपना आनंद स्वरूप में न आते हैं। और ये पुण्य ने पाप में सुख बुद्धि हित बुद्धि से दौड़ते पीते हैं, जहर पीते हैं। कहते हैं जेनी बात बहु भाई भगवान शू खाया। भाई कहा था कल ने ललितपुर राती को कहा था भैया तुम्हें कहा था एक बार का भाव छेद की बात है। भाई कल राती को याद किया था, भाव छेद की बात है। भगवान आई तो भाव मिले तो एक भाव में पीछे नरक में निगोद होगा। यहाँ तो सम्यक दर्शन भाव छेद की बात है। जहाँ लगी सम्यक दर्शन नहीं, ત્યાં लगी भाव भ्रमण उसका मिटे नहीं। समझ में आया? यहाँ कहती मृगला, ये मरीची तृष्णा में पानी पीने को दौड़ते हैं। एम अज्ञानी आनंद से भरपूर भगवान उसको छोड़कर पुण्य ने पाप का भाव में सुख बुद्धि से पीने को दौड़ते हैं। नंद किशोर जी ये बात है। कहते हैं ने कि सम्यक स्वभाव पर दृष्टि करो। है ये परम तृष्णा की बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि छोड़ दो। ये माचे कहते हैं ऐसा करता है तो उसका तात्पर्य क्या? वितरागता। तो वितरागता का तात्पर्य क्या? कि भगवान ये पुण्य पाप की रुचि का करतापना तुम छोड़ दे। भगवान आनंद नाद प्रभु विराजे से अंदर क्या रुचि को लगा दे। समझ में आया? ये बात है। तात्पर्य ये है, यहाँ करता होता है तो जनाते हैं
पर उसका तात्पर्य क्या, कहने का पची फल क्या, वो पीछे कहेगा। 59 57 में भोक्ता की बात, 58 में कर्ता की बात, 59 में अपना अज्ञाता दृष्टा का आनंद की बात। समझ में आया? आचार्यों श्रृंखला क्रमबद्ध जो श्रेणी है, वो यहाँ कहते हैं कि हमें कर्ता की बात यहाँ तो कहते हैं। अरे उसका फल क्या, ये पीछे कहेगा क्या? उसकी बुद्धि छोड़ दे प्रभु, तेरी प्रभुता अनंत शक्ति से भरी है, त्या नजर देने। समझ में आया? करवट बदल दे। ये पुण्य ने पाप तरफ की तेरी करवट दिशा पर है प्रभु, एक बार छोड़ देने। कहा था ना एक बार नहीं कि माता बालक को झुलाते हैं, झूला में तो उसको वखाण करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बेटा डायो है, ऐसा कहीं कहते हैं तुम्हारी भाषा। हाँ, मेरा बाटो डायो એવું કઈ કે શું કીધું, પાટલે બેસીને નાયો ને એવું બધું કે છે મારે અહીંયા। તમારે એ છે કઈ एक प्रशंसा करे नहीं तो सुई जाएगा, क्योंकि अव्यक्तपणे पण प्रशंसा प्रिय है। तो प्रशंसा करते सू जाएगा, એને ગાળ દેगा મારા હોયા સુયા नहीं सोए कोई वक्त જોઈ લઉં કોઈ વખત હું તો બાળક હોય તો પણ નહીં સુવે। हाँ कहते हैं कि ये एनी माता प्रशंसा करके झूला में झूल सोते हैं। आई भगवान आत्मा का प्रशंसा करते हैं, अज्ञानी को जगाड़ते हैं। अरे जाग रे जागनाथ, समझाई से ये आई पहला कह देखो, मिथ्या भ्रांति के कारण पानी की बुद्धि से पीने को लिए दौड़ते हैं मृगला। ऐसे पुण्य ने पाप ने पुण्य पाप के फल सारी क्रम की सामग्री, धूड़ शरीर वाणी मन स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी आबरू एक कर्म की सामग्री। मृग तृष्णा उसमें अपना मानकर दौड़ते हैं। उसमें कोई अमने शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ऐसे मृग तृष्णा नहीं बैठे, हरणिया अपने मृग तृष्णा में जिन पीने को उठाते हैं जाते हैं, भगवान आत्मा अपने को भूल कर जो विकृत भाव ने विकृत भाव का बंध ने बंध का फल संयोग, उसको मेरा मानकर तृष्णा में पीने जाते हैं। समझ में आया? वो कहा था ना ये मां, इंदौर में है ना वो कांच का मंदिर, कांच का मंदिर है, उसमें कड़ी है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरीर का भोग। काग वीट सब मानत है, काग वीट सब मानत है सम्यक दृष्टि लोग। क्या बताया था इंदौर में, बताए देखो कि वाक्य दिखता है। मानस की विष्ठा तो खातर में भी काम आती है। खातर समझे? खात खात कौवा की विष्ठा खात में ही काम नहीं आती, सूखी बगाड़े खेत का खेत को। ऐसे कहते हैं कि चक्रवर्ती की संपदा 96,000 स्त्री, 72,000 नगर, 48,000 पाटन, 96 करोड़ गांव। और इंद्र शरी का भोग, करोड़ों अपेक्षा उन्हें असंख्य देव नो लाडो स्वामी। ये काग वीट सब मानते, काग की विष्ठा है ये क्या? वेणी प्रसाद जी, आ धूड़ की बात तुम्हारी,
विष्ठा कहा ત્યાં પણ માનીએ કે विष्ठा क्यों भैया भगवान ने तो शुभ भाव को जहर कहा है, पर आई तो ऐसा लेना है कि राग विठ सब मानत है सम्यक दृष्टि लोग। जिसको पुण्य पाप का महात्म चला गया तो ये 59 में आई गई, ये 59 में आई गई। और अपना आत्मा आनंद स्वरूप का महात्म अंदर में से महत्ता की महात्म अंदर में आ गया। उसको पुण्य पाप की महत्ता दृष्टि में छूट जाती है। समझ में आया? ठाड़ जाना भाई पैसा लक्ष्मी कहा था ना, नहीं वो भोजन करने को गए थे मुंबई, ये 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया एक मणिभाई है, शांता बहन ना नंदोई भोजन करने गए थे, पीछे पगला खड़ाया माथे हाथ। हमारे ऊपर तो बहुत कितना ऐसे भारत का पगला होने पैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे मानते हैं। आए कहे नहीं भाई, आए तो आत्मा की बात है। तो एकला मखमल पाथेला, मखमल तो कहते हैं, हाँ गाड़ी का 5 लाख की तो ये मखमल था ત્યાં શું કહેવાય ઘર બખાવા भाई तो क्या मणि भाई बोल रहा मेरे तो ऐसा विचार आए ત્યાં अरे यहाँ से निकलना भारी मुश्किल पड़ेगा। ઠાસ બધા મહાણના હાડકા છે, મસાણના હાડકાની ફાસફૂસ है। मृग तृष्णा में मृग पानी पीने को दौड़ते हैं, एम भगवान आत्मा को भूलकर आनंद का नाद को भूलकर अज्ञान से पर में सुख बुद्धि है, पर में मजा है से दौड़ते अज्ञानी है। दुख है आनंद आता, दुख है दुख आना था बालक का, बालक को दृष्टा नहीं दिया था भगवान। बालक को जेठ मास हो, गर्मी बहुत धूप और दूध पाया विशेष दूध, तो पी जाड़ा हो जाए और नग्न शरीर हो, वर्ष नो बालक हो 1.5 वर्ष नग्न शरीर तम जाड़ा हो जाए, पतला ठंडा लगे, ठंडा उसका शरीर न ठंडा लगे तो ये हाथ भी ना लगा दे। अब हम दिखेला है सब देखा है, उसमें से सिद्धांत कहते हैं बालक का नीचे हाथ करके। ऐसे अज्ञानी अपना स्वरूप को भूलकर पुण्य पाप का भाव में ये तो विष्ठा है। अपचा की ये प्रकृति है, ये उसका फल में आनंद मानते हैं, ये बालक माने से मानते हैं। अभी बात यहाँ निकल जाता, मृग तृष्णा में से निकल गई है। मृगला मरीची में पानी माने को जाते हैं, हम अज्ञानी पर में सुख बुद्धि करके पीने जाते हैं। समझ में आया? आई तो अपना हित की बात नहीं, बात है नहीं। दुनिया माने न माने, समझे न समझे, उससे कोई लाभ अलाभ आत्मा को ही नहीं है। पानी बुद्धि पीते एक बात। दूसरी, जना रजो तमसी अज्ञानात् भुजंगा देश द्रवती। अरे रे मनुष्य जीवो, जिस प्रकार मनुष्य जीव रस्सी में अंधकार के होने पर, रस्सी पड़ी हो या अंधकार के होने पर सर्प है, ऐसे डरते हैं। सब मानकर ऐसे भगवान आत्मा अपने को भूलकर पुण्य पाप में सुख बुद्धि से चले जाते हैं। सब डूरड़ी में सर्प है, ऐसा पुण्य पाप में जहर है, ऐसा न मानकर उसको पीते हैं।
निर्विकर बरस पीजिए, ये आता है। ये पुण्य ने पाप का, विकल्प का, झैर का पीना छोड़ दे नाथ, निर्विकर बरस पीजिए। वो आते हैं, लागी लगन हमारी जिन राज सुजस सुनो में, लागी लगन हमारी जिन राज, वितराग स्वभाव में सुना, जिन राज सुजस सुनो में, काऊ के कहे अब कबहू न छूटे प्यारे, लोक लाज सब डारी, काऊ के कहे अब कबहू न छूटे, लोक लाज सब डारी। जैसे अमली अमल करत समय, लाग रही जो कुमारी, ऐसे भगवान आत्मा पुण्य ने पाप से भिन्न है, ऐसी लगनी जिसको लगी। लागी लगन हमारी जिन राज सुजस सुनो में, काऊ के कहे अब कबहू न छूटे। दुनिया के ही तुम्हारी खोटी बात है, झूठी बात, ये कहीं छूटे नहीं अवे कैसे। जिसको भगवान आत्मा की लगनी लगी है, काऊ के कहे अब कबहू न छूटे प्यारे। लोक लाज सब डारी, दुनिया क्या कहेगा, गमे ते कहो, भ्रष्ट कहो, निश्चाभासी कहो, तुम्हारी मर्जी हम कहो, लोक लाज सब डारी है। जैसे अमली अमल करो तो सुने, अफीम पीते हैं ना अमली, जैसे अमली अमल करत समय लाग रही जो कुमारी, जिन रात सुजस सुनो में। समझ में आया केम करना आ करना। लोक लाज सब डारी, दुनिया क्या कहेगी, नित्या भास कहेगा, व्यवहार से कुछ होता नहीं, एकांत मानते हैं, मानो तुम्हारे मानो और मानो। समझ में आया। ये आई कहते हैं, अज्ञानी रस्सी में सर्प देख कर डरते हैं। भय पामते हैं, अज्ञानी अपने को छोड़कर पर में सुख बुद्धि से डर जाते हैं, अपना स्वरूप अंदर डालते हैं कि अंदर मत आना के अंदर। समझ में आया। ये भोक्ता की बात, भ्रांति के कारण सर्व की बुद्धि से डरते हैं। ये कर्ता की व्याख्या किया, पहली भोक्ता की किया, हरे ज्ञाता की बात करते हैं। होगन 60 ज्ञानात् विवेचकतया तू परात्मनो यो, जानाति अंशैव वा पैसो विशेषम्, चैतन्य धातु अचलम् सदादिरूपो, जानीत एव हि करोति न किंचनापि। अरे धर्मी सम्यक ज्ञानी कैसा होता है, वो बात करते हैं। तो ज्ञानी भोक्ता ने कर्ता की बात किया, समझ में आया। यह तू परात्मनो विशेष जानाति, जे कोई सम्यक दृष्टि जीव, मैं तो आत्मा ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन हूँ, मेरी चीज में उदय भाव नहीं, मेरी चीज में उपशम सूक्ष्म क्षायिक भाव भी नहीं। समझ में आया। सहज स्वभाव ज्ञायक स्वरूप, वो छठी गाथा में लिया है नहीं, छठी का लेख, नरी होई अपमत्तो न अपमत्तो, प्रभु अपमत ने प्रमत आत्मा नहीं।
नवी होई अपमतो न पमतो जान गो दूजो भाव, ये तो विनायक भाव। ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव से भरा भगवान है नहीं। एवं शुद्धम जानती એને શુદ્ધ તરીકે જાણે जी। અને टीकाમાં तो ऐसा लिया कि शुभ ने शुभ भाव वो तो अचेतन जड़ है, भगवान विनायक भाव जड़ रूपे कैसे हो। छठी नवी हो ये पमतो। ये तो एक एक गाथाમાં અમૃત ભર્યા है समय सार એટલે। शब्द ब्रह्म भगवान की सीधी शब्द ब्रह्म वाणी है वो। ત્યાં तो टीका में लिया कि शुभाशुभ भाव प्रमत अप्रमत क्यों नहीं, भगवान तो विनायक स्वरूप है, ये प्रमत अप्रमत क्यों नहीं कि शुभाशुभ भाव रूपे हो तो प्रमत अप्रमत दिशा लागू पड़ती है। समझ में आया। पर ये शुभ ने शुभ भाव जड़ है, अचेतन है, चैतन प्रकाश का मूर्ति अचेतनपणे क्यों हो। જેની વાત છે ભગવાન માર્ગ તો પ્રભુનો ભાવ અને जिसका फल अनंत आनंद। भाव भ्रमण तो न मिल रहे, सम्यक दर्शन की चीज में न उसका ध्येय में भाव है नहीं, भाव का भ्रमण है नहीं। पर सम्यक दर्शन जो विनायक स्वरूप की अनुभव प्रतीति हो तो वर्तमान में आनंद है न, जिसका फल में अतीन्द्रिय आनंद रूपी मोक्ष मिलेगा। भाई ये चीज के भी हो गई। समझ में आया। आई कहते सम्यक दृष्टि जीव मतलब बे में मिथ्या दृष्टि लिया था भोगता ने करता में, હવે करता भोगता छूट गया। धर्मी जीव को सम्यक दृष्टि को सम्यक सत्य दृष्टि, तो सत्य दृष्टि विनायक भाव पूर्ण आनंद स्वरूप सत्य कृतार्थ है। त्रिकाली आनंद कंद विनायक भूतार्थ सत्यार्थ है। ये ज्ञानी का था हुयत्मसे दो खरु समाहिठी होई जीवो। सत्याग भगवान सत स्वरूप सत साहेब। पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान ने पूर्ण दर्शन पूर्ण वीर्य आदि पूर्ण शक्ति। एक तो विचार ऐसा आया था जीव तक शक्ति चाले છે ને ભાઈ, એનો વળી કાલ બીજી ધોની ચાલી છે અંદર। सर्व ने पूर्ण ऐसी जीव शक्ति से मैं भरा हूं। सर्व ने पूर्ण ऐसी चित्ती शक्ति से मैं भरा हूं। सर्व ने पूर्ण में दर्शन शक्ति से भरा हूं। एक एक श्रुति ऊपर सर्व ने पूर्ण ऐसा दो शब्द लगाकर भूतकाली शक्ति में पूर्ण है। जीवत्व शक्ति पहले लिया ने वो कहा था ना कि दूसरी गाथा है ना जीवो चरित दंशन नाम थी, त्याथी शुरू किया है। मैं समय सार कहूंगा भगवान कुंकुंदाचार्य कहते हैं गोस्वामी ત્યાંથી ગાથા પહેલી दूसरी में उपाड्या जीवो। ત્યાંથી उपाड्या जीवो, ये जीवोत्तर शक्ति उसमें से निकाला। ये ज्ञान दर्शन ने आनंद ने गिरी प्राण से जीते हैं, ये जीव कहने में आता है। समझ में आया। शरीर वाणी मन बदा परमाणु दिखाई जाएगा भगवान ये तेरी चीज नहीं है। पुण्य पाप का भाव भी तेरे में नहीं रहेगा, तेरी चीज नहीं। तेरी चीज होए जुदे पड़े नहीं, जुदी पड़े तेरी चीज नहीं। समझ में आया। तो त्या कहा जीवो जीवत्व शक्ति पहले आली ने
नौ तो चलिए अपने सर्वदर्शी शुद्धि चलिए, सर्व ज्ञान है चल बाकी है। हाँ, तो जीवत्व शक्ति ज्ञान दर्शन आनंद ने वीर्य का प्राण सर्व रीते पूर्ण थी भर्या ऐसा भगवान है। ऐसा जीव पर दृष्टि करने से ये सत्यार्थ वस्तु है, भूतार्थ वस्तु है, सच साहेब है। कबीर में साहिब साहिब करते हैं ना, ये साहिब सच साहिब है। समझ में आया? कबीर एक बार वणकर करते थे, वन करते नहीं वो कबीर, वणकर समझते कपड़ा बुनने वाला। तो एक आदमी आया, तो आदमी ऊपर लक्ष्य न करके ये तो वणकर में रहते थे। तो ये आदमी पूछा, कबीर साहब तुम क्या है, ध्यान तो हमारा में आपका नहीं, परमात्मा में तुम ध्यान तुम्हारा उसमें है तुम्हारा, वणकर में तुम्हारा ध्यान, हमें 2 कलाक से बैठे तुम्हारी समझ देखते नहीं, तुम्हारा तो परमात्मा का ध्यान तो कहा। પછી उसने एक जवाब दिया, ये हमारे ત્યાં पहला स्थानिक वर्ष में जैन समाचार था, पत्र वाणीलाल मोतीलाल का, 64, 65, 66 की बात है। तो हम तो दुकान के मंगाते थे, पत्र मंगाते थे, हम तो भगत निवृत्ति न लेते, लोगों को करते सब, हम दुकान में बैठते। तो उसमें आया, तो उसने जवाब दिया कबीर है, धुन रे धुनिया धुन अपनी धुन, जाकी धुन में पाप न पुण्य। क्या किया? धुन रे धुनिया, धुन लगा दे दुनिया, धुन रे दुनिया अपनी धुन, जाकी धुन में पाप न पुण्य। ये कहीं दृष्टि नहीं थी उसको, तो अभी ऐसी बात करते हैं। तो जैन सर्वेश्वरनी चीजें जुदी आखी है, कोई दुनिया में क्या है। तो ये भी ऐसे कहते थे, अरे दुनिया धुन लगाने वाला, धुन रे दुनिया अपनी धुन लगा दे, उन्होंने पाप छोड़ दे दुनिया धुन तेरी। है धुन रे दुनिया, धुनना दुनिया, धुन लगाना वाला धुनी, धुन लगाना वाला धुनी, अने धुनी धनी, धुन रे दुनिया अपनी धुन, भगवान शुद्ध चैतन्य घन से नाथ, उसकी धुन लगा, दुनिया तेरी धुन क्या लगा दे। कि जिसकी धुन में पाप न पुण्य, उसमें पाप है ही नहीं। कि कबीर जैसा ऐसे कहे तो अनुमति था, मैंने तो सर्वज्ञ ने कहा, या आत्मा की खबर भी नहीं थी। ये तो एक सर्वव्यापक आदि ईश्वर है, ऐसा मानते थे। सब देखा है ना, हमें तो कबीर ना, हमारे तो कॉलेज में कबीर का साधु आते थे, तो हम तो सुनने को जाते थे। मूर्ति न माने ने, हमें खान पैसे थे तो मूर्ति नहीं देते। जुआन छोकरो रहो तो कबीर नो वैरागी बहु तत्व नहीं खबर नहीं, पण वैराग एवी बात करे, एवी बात। तो हम तो जैन जीन है, 12 जीन कॉलेज में, 12 तो जीन है मोटा। तो जिन में गई थे, हम रात को चले जाते थे 11 बजे 12 बजे सुधी हो सुनने को। वैराग की बात बनी, आत्मा की बात करे, सर्वज्ञ के सही तो बात है नहीं। तो ये भी हम कहते हैं कि अरे दुनिया ये धुन में लगाने वाला। આપણે આવ્યું છે ને હિન્દીમાં આવ્યું ને, દેવ 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 ધ્રુવના ટીમ આવ્યું ભાઈ 13 બોલાઈ आई हिंदी में पहले पाने हैं आत्म धर्म में। ये क्या विषय? देह ने धुनमा धर्मी जीव देह की भक्ति धुनी को धीरज ने
देखो हिंदी में आया है, गुजराती में पहला आया था, अभी हमें बनाया फागुन में। हमारा हीरालाल जी है ना, हीरालाल जी है, जानते हो, कुचामन, उसका मकान है भावनगर। अभी 80,000 निकाला है ना उसने, जैन अपना सुन, हाँ 80,000 दिया है उसने। ये जो बैठे विकासनी पास में बैठा छे, तारी पाए बैठो नहीं, 80,000 निकाला है, 1 लाख रुपया दूसरा निकाला है। एक चिमन भाई है ना, उसका लड़का शांतिलाल झवेरी, लाख रुपया निकालता है, अभी 2.5 लाख का न्याय हुआ है। तो पैसा की कीमत क्या है? दोनों धर्मात्मा है। हाँ तो उसका स्वभाव की बात है। 80,000 एक रकम दिया है और 1 लाख उसने दिया है, तो क्या उसका मकान में गए थे ना यहाँ से विहार करके, तो एक दिन व्याख्यान दिया, स्वागत हुआ, रात्रि को चर्चा पर, रात्रि को बुखार बहुत आया, 3.5-4 डिग्री एकदम बुखार। पीछे व्याख्यान बंद हो गया तो पीछे आ बनाया थोड़ा। ध्रुव धाम के ध्येय के ध्यान की, ध्रुव भगवान आत्मा नित्यानंद, जो सत्यार्थ कहते हैं, भूतार्थ कहते हैं, या ध्रुव जर्मी का समाया ना, द्विजत्म से 2 खलु, भूतार्थ सत्यार्थ भगवान त्रिकाल स्वरूप प्रभु, उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव धाम, ये ध्रुव का धाम है कि देह के ध्यान की है ना, देह बना, ध्यान में देह बनाए उसको, धधकती धुनी को, धधकती एकाग्रता की धुनी लगाओ दे अंदर। धैर्य से जो धीरज से आया था, कौन तो नहीं है, धीरू भाई, कौन धीरू भाई, सोफा, धैर्य से, धीरज से, धीरज से, दोखनी, ये हिंदी शब्द है, गुजराती थोड़ा बीजो ना, धैर्य से क्या शब्द है? धधकती, धधकती शब्द है हमारा गुजराती से शब्द है। धैर्य से धधकती रूप धर्म के धारक धर्मी धन्य है। ये श्लोक है कि परात्मा नो विशेषम जानाति, कोई सम्यकदर्शी जीव द्रव्य कर्म पिंड जड़ उद्गम से लिया है, पर अंदर भाव कर्म भी साथ में ले लेना। शुद्ध चैतन्य मात्र उनका, भगवान तो शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु, ये कर्म पिंड ने पुण्य पाप का भाव स्वरूप कर्म पिंड में जाता है। समझ में आया? और शुद्ध चैतन्य मात्र उनका भिन्नपना अनुभवता है। ये पुण्य पाप का भाव से भगवान आत्मा भिन्न है, शुद्ध चैतन्य, ऐसी जिसको अनुभव होता है कि सम्यक दृष्टि, उसका नाम धर्म की पहली सीढ़ी, उसका नाम धर्म की पहला सोपान आते हैं ना वो छठाड़ा में, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी छठाड़ माता है। कहते हैं ये राजन पुण्य पाप न शुद्ध चैतन्य उनका भिन्नपना, कैसे भिन्नपना होता है कि पुण्य पाप का भाव का लक्षण रुचि जो है छोड़ दे, અને ભગવાન પાછળ બિરાજતે આનંદ કંત્યા દ્રષ્ટિ લગા દે। આખરી વાત છે ભાઈ, मानस मार्ग वितराग ऐसा है, अपूर्व बात है। हाँ,
क्या किया? निराली बात है, बात साची बात है। શેઠિયા પણ હવે હસ દેશે ને બધા. આ તો નિરાળી બાત નાથ શું કે चैतन्य हिरलो जैम हीरा नहीं पासा होता है एम चैतन्य हीरा में अनुशक्ति का पासा पड़ा है अंदर। ऐसा चैतन्य को पहला ज्ञान तो नक्की करे, ज्ञान में तो नक्की करें, निर्धार तो करें कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, राग आदि पर है, उसका भेद करना, उसका नाम भेद ज्ञान में धर्म है। अरे जिसको भेद करना है उसको धर्म होता है। क्या किया ये कि शुभ शुभ भाव से शुद्ध चैतन्य भिन्न करना है। अब भिन्न करना है वो चीज से धर्म यहाँ भिन्न होता है, इस चीज से तो भिन्न करना है, वो चीज से धर्म होता है। हाँ 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 जी बात શું છે ભાઈ, ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો। वितराग वितराग आनंद नो नाद प्रभु। उसको पुण्य पाप का विकल्प से रुचि रटाकर आनंदगंज में आते हैं। एक बार एक आनंदगंज हुआ है सितंबर में, थोड़ी बात किया था उसने। आशा और की क्या कीजिए, आशा आशा समय और की क्या कीजिए, ज्ञान सुधार सो पीजे आशा और की क्या कीजिए। पीछे कहीं कड़ी भूली जाए, બધું વાંચેલું बहुत है ना, વાંચો तो પછી कड़ी बोलते थे कहीं। आशा और उनकी क्या कीजिए, ज्ञान सुधार है। हाँ भटकत द्वार द्वार लोकन के कुकर आशा धारी। कुत्ता होता नहीं, कुत्ता ये 10 वागे बराबर बारणा बंद हो तो पण त्या बैसे। जैसे कुकरा भटकत द्वार द्वार लोकन के जैसे कुकर कुकर खाई, ऐसे आत्मा अनादि से पुण्य ने पाप ने एना फल में कुत्ता नहीं जेम भटक रहा है। भटकत द्वार द्वार लोकन के जैसे कुकर थारी। आनंद घन प्रभु एम कई शब्द है, भूल गया, બધું ઘણા કરેલા મોટે પહેલે તો। ये आनंद घन प्रभु स्वादना रसिया है, उसको छोड़ दे के पर का रसे छोड़ दे। एक करवट बदल दे। હવે तेरी करवट यहाँ थाक लगता है ना, थाक लगता क्या करो बदल दे। एम पुण्य पाप का प्रेम की रुचि का करवट बदल दे प्रभु। बहुत सोया अनंत काल में चैतन्य को भूल कर पुण्य पाप में सो गए थे। तो एक बार तो रस ले प्रभु। निर्विकल्प पुण्य ने पाप का राग से भिन्न भगवान एवं निर्विकल्प चीज है, निर्विकल्प रस पीजिए। समझ में आया? उसका नाम सम्यक दर्शन है जी। विधि नी खबर न મળે कई रीत है, किसी सुनकी पामे है। समझ में आया? ये आई कहते हैं कि द्रव्य कर्म ने शुद्ध चैतन्य मात्र उनका भिन्नपना विशेष है ना, विशेषम दो ना विशेष जाने, बे एक नहीं। पुण्य पाप ना भाव ने चैतन्य स्वरूप बेनी विशेषता भिन्नता जाने। आवेशन करता कर्म भाई विशेष पहली गाथा में करता कर्म 68 69 63
बेनी विशेष जानते, आश्रव ने स्वभाव को विशेष भिन्न जानते हैं। ये पुण्य पाप दो आश्रव है। आश्रव इतने जैसे वाहन में छिद्र होते हैं तो पानी पैसते हैं जल, ऐसे पुण्य पाप का भाव छिद्र है, उससे कर्म आते हैं। समझ में आया? उसमें धर्म नहीं होता। ये बात है भगवान यही कहते हैं, दो को विशेष अनुभवता है। विशेष भिन्नपना अनुभवते हैं। सुचैतन्य में उनका भिन्नपना, अर्थात कहीं राग का अनुभव अंदर नहीं है। ये राग से भिन्न पड़ा तो आत्मा का अनुभव तो भिन्नपन अनुभव हो गया, साथ में राग आया नहीं। राग से भिन्न करके दृष्टि के लगा दिया आत्मा में तो राग आया नहीं, राग से भिन्न अपना अनुभव हुआ। समझ में आया? उसका नाम सम्यक दर्शन और भेद ज्ञान है। त्रिकाली भगवान का सत्य दर्शन, सत्य वस्तु पूर्णानंद का दर्शन हुआ, प्रतीत हुआ ज्ञान में, ज्ञेय करके गया। तेरे तो पर्याय में ज्ञेय हुआ तो प्रतीत हुआ, ऐसा अनुभवता है। कैसा करके अनुभवता है? ज्ञानात् विवेक तया, सम्यक ज्ञान द्वारा। देखो भाषाएं थी जो पढ़ी है। विवेक तया, लक्षण भेद कर। विवेक तया है ना, बेना लक्षण भिन्न है। पुण्य पाप का लक्षण बंध का लक्षण है। भगवान आत्मा अबंध स्वरूपी है। આવી વાતો છે। એનો વિવેક તયા લક્ષણ ભેદ કર, બેના લક્ષણ જુદા છે। उसका विवरण शुद्ध चैतन्य मात्र जीव का लक्षण, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य प्रकाश स्वरूप, ये जीव का लक्षण। ये लक्षण से जीव जानने में आता है। अचेतन बना पुद्गल लक्षण। ये कर्म जड़ है, अचेतन है। पुण्य पाप भी निश्चय से अचेतन है। तो दो का लक्षण भिन्न जानकर इससे जीव पुद्गल भिन्न भिन्न है। इससे जीव ने पुद्गल भिन्न भिन्न लक्षण भिन्न है ना। वो कारण दो का लक्षण भिन्न हो कारण दो पदार्थ भिन्न है। पुण्य पाप और आत्मा दो भिन्न है। ऐसा भेद भेद ज्ञान कहना, उसको भेद ज्ञान कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं विशेष। वचन गुरुदेव